हाँ तो नमस्कार साथियों, वीके एंड पीके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बताऊंगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था। इससे पहले बात कर लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, किसके लिए लाया गया। तो मैं आपको बताऊं कि जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उनका एक ही कार्य था कि वो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि यहाँ भारत में आके व्यापार करना है, क्योंकि भारत उन दिनों में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो भारत में व्यापार करना है। तो फिर धीरे धीरे जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए, व्यापार के उद्देश्य से आए, तो उनकी एक बात समझ में आ गई थी कि व्यापार तभी संभव होगा तब शासन हमारे अनुकूल होगा, और शासन अनुकूल तब होगा जब कंपनी का ही शासन हो। तो फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हम शासन भी करते हैं, शासन भी करेंगे। तो सीधा सीधा मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज़ जब यहाँ आए ना, फिर आने के बाद इन्होंने 3G का नियम लगाया था। ट्रिपल जी। पहले जी का मतलब है गोल्ड, दूसरे जी का मतलब है ग्लोरी, और थर्ड जी का मतलब है गॉड। गोल्ड क्या, हम सीधी भाषा में कहूँ मैं आपको तो गोल्ड यानी कि यहाँ से व्यापार करेंगे और व्यापार करके धन कमाएंगे, यानी कि सोना कमाएंगे, धन कमाएंगे, तो ये हो गया गोल्ड। ग्लोरी क्या, जब यहाँ पे शासन करेंगे तो प्रतिष्ठा मिलेगी, तो प्रतिष्ठा के लिए। और गॉड धर्म प्रचार के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। तो ये 3G के नियम, 3G के नियम के अनुसार ये है कि वो गोल्ड के लिए, ग्लोरी के लिए और गॉड के लिए यहाँ आए। फिर उसके बाद हम बात करें तो जब कंपनी यहाँ पर आई थी, कंपनी यहाँ आई थी, तो हम बात ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई थी तो ये इंग्लैंड में परमिशन लेके आई थी कि हमें भारत में व्यापार करना है, और भारत में हमें व्यापार करना है तो कंपनी को एकाधिकार दिए गए थे कि सिर्फ आपको ही एकाधिकार है, मोनोपोली है कि आप ही सिर्फ भारत में व्यापार कर सकती हो और दूसरी कंपनियाँ यहाँ पर आकर व्यापार नहीं कर सकती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ व्यापार करने लगी तो व्यापार करने के साथ साथ ये शासन भी करने लगी थी। तो शासन करने लगी थी, तो कंपनी जब व्यापार कर रही है और शासन कर रही है तो शासन में युद्ध भी होंगे, तो युद्ध में पैसा खर्च हो जाता था, तो कंपनी को नुकसान होने लगा। और यहाँ के जो कर्मचारी हुआ करते थे, कर्मचारी खुद व्यापार करने लग जाते थे, खुद का व्यापार करते थे, कंपनी का व्यापार बहुत कम किया करते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जो कंपनी गरीब और इसके कर्मचारी अमीर हुआ करते थे। तो कर्मचारी खुद निजी व्यापार करते थे। कंपनी के द्वारा जो दी गई दस्तक को सीधी भाषा में कहूँ तो लाइसेंस, ये दस्तक यानी कि लाइसेंस, कंपनी का व्यापार करने के लिए जो लाइसेंस दिया जाता था उसे दस्तक कहा जाता था। कंपनी के कर्मचारी उस दस्तक का दुरुपयोग किया करते थे, निजी व्यापार के लिए कर लिया करते थे। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, एक तरह से किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये संसदों के द्वारा लागू किया गया था। ब्रिटिश संसद के द्वारा लागू किया गया था कंपनी के लिए। रेगुलेट का शाब्दिक अर्थ भी होता है कि नियंत्रण, एक तरह से नियंत्रण, तो नियंत्रण करने वाला अधिनियम, तो कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने वाला। कंपनी गरीब हो गई थी तो उसके बाद वो क्राउन के पास जाती है, और क्राउन के पास जाने के बाद वो पैसे मांगने लगती है वहाँ पे कि मुझे पैसे चाहिए। तो क्राउन भी सोचती थी कि तुम वहाँ बिजनेस करने गए हो और पैसे हम दे रहे हैं तो क्या। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा ये नियंत्रण करने वाला अधिनियम बनाया गया था। और इससे पहले, रेगुलेटिंग एक्ट में आने से पहले मैं एक बात बताऊँ कि कंपनी की 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। प्रेसिडेंसी को मैं कहूँ कि मुख्यालय हुआ करते थे, 3 मुख्य मुख्यालय हुआ करते थे, हेडक्वार्टर हुआ करते थे, जिसमें पहला मुख्य था बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और तीसरा था मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। तो अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर, जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 ईस्वी के अंदर। अब इसके पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट ये था कि
जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, इस बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले क्या होता था कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर, बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और दूसरा पॉइंट इसका यह है कि बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कुछ शक्तियों के तहत बंगाल के अधीन कर दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कुछ शक्तियों के तहत बंगाल के अधीन कर दिया गया। तीसरा इसका मुख्य है कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई। 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई और जिसमें निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। अच्छा शब्द कहें तो लिए जाएंगे। तो जैसे कि 4 तो सदस्य हो गए इसके, कितने? 4 तो सदस्य और 1 गवर्नर जनरल, कितने हो गए? 5। जैसे कोई एक्ट पारित करना है, एक्ट लागू करना है, तो यदि 4 जिस तरफ ज़्यादा बहुमत होंगे, जिस तरफ वोट ले लेंगे, वोटिंग कराई गई और वोटिंग के अंदर जैसे भी कोई एक्ट जारी करना है तो उसके 3 उसके पक्ष में है और 2 उसके विपक्ष में है, तो जहाँ पर 3 ज़्यादा है तो वहाँ पर वो लागू हो जाएगा। तो कितने? 2, 3, जहाँ पर ज़्यादा है। और माना कि किसी दिन अगर 4 सदस्यों में से 1 सदस्य नहीं आता है, 1 सदस्य अनुपस्थित हो जाता है, तो कितने बच जाएंगे? 1 + 3 तो 4 हो गई है। और अगर बराबर वोट हो जाते हैं तो ये 2-2, तो फिर क्या होगा? तो इसके अंदर लिखा गया कि 4 सदस्यों की, मतलब गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद, और जिसमें निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे और वोट बराबर होने पर गवर्नर जनरल निर्णायक मत दे सकता है। ये कहा गया कि निर्णायक मत दे सकता है, वोट बराबर होने पर गवर्नर जनरल निर्णायक मत दे सकता है। फिर चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा ये है 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसका जो क्षेत्राधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है ना, इसका क्षेत्राधिकार कलकत्ता में होता था, मात्र कलकत्ता में रहता था इसका क्षेत्राधिकार। मतलब ये सिर्फ कलकत्ता के निर्णयों को देख सकता था। कहाँ के? कलकत्ता के निर्णयों को देख सकता था। और यदि दोनों पक्ष सहमत है, यदि दोनों पक्ष सहमत है तो ये बाहरी मामले भी देख सकता है, देख सकता है। अब अगली बात कर लेते हैं, 5वें पॉइंट की बात करेंगे। पाँचवें पॉइंट की बात करें तो यह है कि मैंने आपको पहले बताया था, क्लास जब शुरू की थी, कि कंपनी के कर्मचारी जो कि निजी व्यापार करते थे, तो इस एक्ट के अंदर लिखा गया कि कंपनी का
कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता है, निजी व्यापार नहीं कर सकता है। और कंपनी का कोई भी कर्मचारी गिफ्ट नहीं ले सकता है, गिफ्ट भी नहीं ले सकता है। तो ये मैंने बताया आपको कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार भी नहीं कर सकता और ये गिफ्ट भी नहीं ले सकता है। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य बातें हो गई, तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला हमने पढ़ा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, पहला एक्ट हमने ये पढ़ा था। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को कुछ शक्तियों के माध्यम से बंगाल के अधीन कर दिया गया। तीसरा हमने ये पढ़ा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई और इसमें निर्णय बहुमत से लिए जाते थे और वोट बराबर होने पर गवर्नर जनरल निर्णायक मत दे सकता है। फिर उसके बाद 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और इसका क्षेत्राधिकार कलकत्ता, ये सिर्फ कलकत्ता के मामले सुन सकता है और दोनों पक्ष की सहमति से, दोनों पक्ष अगर सहमत है तो ये बाहरी मामले भी देख सकता है। फिर हमने बात की कंपनी का कोई भी कर्मचारी गिफ्ट नहीं ले सकता, कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार भी नहीं कर सकता। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यही है। और धन्यवाद क्लास देखने के लिए।